माता लक्ष्मी कहती है, घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती है, तथा यह 3 प्रकार की झाड़ू भूल से भी घर में मत रखना, अन्यथा भयंकर गरीबी आती है। घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। झाड़ू को शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े हुए कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान श्री विष्णु का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उठकर तुलसी में जल देता था, उनकी नित्य पूजा आराधना करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा था, किंतु संतान के अभाव में वे बहुत दुखी थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम सुनंदा रखा। सुनंदा बचपन से ही माता पिता की अत्यंत प्रिय थी। कई सारी मन्नतें मांगते हुए और भगवान शिव के सावन सोमवार के व्रत करने से उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सेठ और उनकी पत्नी उस कन्या को हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसे कभी कोई भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। उसकी हर एक इच्छा पूर्ण की जाती थी, मानो जैसे कि उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। अब इधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वह भी इकलौती वारिस थी। अब समय के चलते वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सुंदर रूप को लिए धीरे धीरे बढ़ने लगी, किंतु माता पिता के अति प्रेम और दुलार के कारण वह अत्यंत बिगड़ गई। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, गरिष्ठ और अभिमानी हो गया। वह अपशब्द बोलती, सभी अन्य लोगों को अपमानित करती और उसे स्वच्छता से सख्त नफरत थी। उसने कभी जीवन में झाड़ू को छुआ तक नहीं था। समय के चलते अब तो वह अपने माता पिता के साथ हठ करने लगी थी। फिर एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वह सुधर जाए, इसलिए वह सुनंदा के विवाह की चिंता करने लगे। जब वह 16 वर्ष आयु को प्राप्त हुई तो सेठ ने सुनंदा के विवाह हेतु अनेक धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते लाए, लेकिन सुनंदा सबको अपमानित कर भगा देती थी। वह किसी से कुछ कहती तो किसी से कुछ। कभी कभी तो दूल्हा बनने के लिए आने वाले युवक के ऊपर घर की छत से पानी डालती थी। उसकी इस प्रकार की बचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस कन्या से डरने लगे थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, संयोगवश सुनंदा की नजर वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम शांतनु था। नाम के समान ही वह शांत स्वभाव का, बुद्धिमान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके वह तुलसी में जल देता था और फिर गांव के एक शिव मंदिर में जाकर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान शिव की भक्ति और पूजा आराधना करता था। शांतनु, जो कि सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत करता था, किंतु उस दिन जब सुनंदा अपने सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर उस सुंदर युवक पर पड़ी और देखते ही देखते वह उसके शांत स्वभाव और सुंदर रूप को देख वह प्रेम में पड़ गई। अब क्या था, सुनंदा को शांतनु बहुत पसंद आया और उसने अपने घर वापस आकर पिता से कह दिया, पिताजी, आपने मेरे लिए कई सारे वर देखे हैं, किंतु मैं उसी ब्राह्मण युवक से विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा था, जो कि ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। अपने बेटी के मुख से यह बातें सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बेटी की खुशी के लिए अगले सुबह वे दोनों ही युवक के पास गए। उसकी कुटिया को देख सेठ को मन ही मन दुख तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब ब्राह्मण को चाहा है तथा क्यों उससे ही विवाह करना चाहती है। तब सेठ ने उस युवक के पास जाकर पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं? कृपया आप मुझे सविस्तार परिचय दीजिए। तब शांतनु ने कहा, आइए विप्रवर, आपका स्वागत है। मेरा नाम शांतनु है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ
घर में मेरे वृद्ध माता पिता है और मैं मंदिर में पूजा आराधना करते हुए अपना जीवन व्यापन करता हूँ। कहिए अब मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब सेठ ने कहा, हे विप्रवर, यह मेरी कन्या सुनंदा है जो कि आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। तब विस्मय के साथ शांतनु ने कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपके तथा आपकी कन्या के योग्य वर नहीं हूँ। आपके सामने मेरी कुछ भी हैसियत नहीं है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे? मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मेरा जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है, मैं आपकी पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। तब सेठ ने शांतनु को समझाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर सको। तब शांतनु उनकी बात मान गया और फिर योग्य मुहूर्त के अनुसार सुनंदा का विवाह उससे हो गया। मित्रों, फिर विवाह के दिन सुनंदा की मां ने उसे धार्मिक विधि पूर्ण होने के पश्चात एक झाड़ू दिया और कहा कि बेटी, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। विवाह में कन्यादान के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देने से उस घर में सदा माता लक्ष्मी निवास करती है। यह एक शुभ संकेत होता है। किंतु सुनंदा ने उस झाड़ू को ले लिया और बस बाजू में रख दिया। फिर सारे विधि पूर्ण होने के बाद सुनंदा अपने घर की ओर चली गई। विवाह के पहले ही समय के चलते सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनवा दिया तथा उसके पति के लिए व्यापार का कारोबार करने के उद्देश्य से एक धान्य की दुकान भी शुरू करवा दी, ताकि भविष्य में उनका व्यापार अच्छे से बढ़े और उनकी भी तरक्की हो। अब शुरुआती दिनों में सुनंदा प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ स्नेहपूर्वक सहवास करती थी, लेकिन जल्द ही वह अपना असली रंग दिखाने लगी। आलसी और घमंडी होने के कारण वह घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब हर समय घर गंदा रहता, भोजन के पश्चात बर्तन जैसे के तैसे पड़े के पड़े ही रहते थे। हर जगह घर में मकड़ियों के जाले लगे रहते। फिर एक दिन की बात है जब सुनंदा के पति शांतनु ने उसे समझाते हुए और कहता है, अरे सुनंदा, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए तथा सभी प्रकार के गृह कार्य में दक्ष रहना चाहिए। तुम तो किसी भी प्रकार का कोई भी कम नहीं करती हो। तब सुनंदा ने कहा, अजी छोड़िए, आप ऐसी बातें कर ली, बातें ना करें तो ही अच्छा है। आज तक मैंने मेरे घर में कोई भी काम नहीं किया है और हाँ, आगे भी कुछ नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है सारे काम आपकी माँ को ही करने पड़ रहे हैं तो मैं आज ही पिताजी से कहकर 2-4 नौकर अपने यहाँ भी बुला लेती हूँ। वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही है तो मुझे काम करने की क्या मजबूरी आन पड़ेगी। तब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर शांतनु दंग रह गया और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। इसी प्रकार सुनंदा की माँ ने भी उसे कई बार समझाया कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, परंतु वह सुधरने का नाम नहीं लेती थी। कुछ दिन बाद शांतनु ने अपना छोटा सा व्यापार आरंभ किया, लेकिन पत्नी की लापरवाही और घर के वातावरण के कारण वह असफल होने लगा। उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था, आया तो उसके निराश चेहरे को देखकर वहां से आगे की ओर चला जाता था। अब इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, शांतनु को अपने व्यापार के कार्यों के कारण किसी अन्य नगर में जाना था। इसीलिए वह सुबह उठते ही किसी से कुछ बिना कहे ही अपने सामान को बांधकर अपने बैलगाड़ी को लेकर चला गया। वहीं दूसरी ओर सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात सुनंदा की सास घर में अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी, जो कि उसने अपने पुराने घर से ध्यानपूर्वक ले आई थी। वो मानती थी झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से उस स्त्री पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। किंतु अपने बहू के ऐसे निष्ठुर बर्ताव को देख उसे वह कुछ भी नहीं कहती थी। किंतु उसी दिन संयोग से सुनंदा का ध्यान उसकी सास की झाड़ू पर अचानक से गया, जिसे देख उसे याद आया कि उसकी माँ ने भेंट के स्वरूप में शगुन के साथ झाड़ू भी दिया था। इसीलिए उसने उसे ढूंढ कर निकाला और अपने सास के हाथों में देते हुए कहा, अरे माँ जी, आप तो गरीब की गरीब ही रहेंगी। यहाँ महल जैसा घर मेरे पिता ने आपको रहने के लिए दिया है और आप है कि वही फटा पुराना झाड़ू लेकर के घूमती रहती है। चलो अब से आप इस नई झाड़ू से झाड़ू लगाना, और हाँ, इसके बाद मुझे वही पुराना झाड़ू फिर से नहीं दिखाना चाहिए। बेचारी सास अपने बहू के तेवर से वाकिफ थी, इसीलिए वह चुप रही और कुछ भी नहीं बोली। फिर अगले दिन जब सुनंदा की कुछ सहेलियां उसके घर में आती है और वे सभी बैठकर मजे से बातें करती रहती है, किंतु तभी अचानक से सुनंदा की सास वहां झाड़ू लगाते हुए आती है। अब जब सुनंदा की नजर उसे पुराने झाड़ू पर गई तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई
और उसने उस झाड़ू को छीनकर घर के बाहर फेंक दिया और बोली, अरे बुढ़िया, मैंने आपको मना किया था कि इस झाड़ू को घर में मत रखना। आप मेरी सहेलियों के सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हैं? एक तो मेरे पिता ने आपको रहने को घर क्या दिया, आप तो मेरे ही बातों को नजरअंदाज कर रही है। अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे ही वसूलों के साथ रहना होगा, अन्यथा आपको इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी बोल ना सकी और अपने वस्त्र तथा कुछ सामान को लेकर वहां से चुपचाप अपने पति को साथ लेकर पुराने घर की ओर निकल गई। उन्हें अपनी बहू का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ। अब जब संध्या समय को उसके घर आए मेहमानों के लिए जब उसने भोजन बनाया, सभी को परोसा और सभी लोगों ने आनंद के साथ उसे खा भी लिया, किंतु जब सुनंदा की बारी आई तो सारा भोजन समाप्त हो चुका था। आज जीवन में पहली बार उसे भूखा ही सोना पड़ा। फिर अगली सुबह उठते ही उसने घर में गंदगी के कारण झाड़ू तो लगाया, किंतु जैसे ही उसका काम हो गया उसने उसे घर के कोने में फेंक दिया और उसे पैर से अलमारी के नीचे खिसका दिया। मित्रों, वह झाड़ू को कभी सर के ऊपर से रख देती, कभी उल्टा टिका देती। वह अक्सर शाम के बाद झाड़ू लगाने लगती और कचरा घर से बाहर फेंक देती थी। यह सब शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है, लेकिन सुनंदा को इसका कोई ज्ञान नहीं था। वह इसे सिर्फ साधारण काम समझकर कर रही थी। फिर अगली सुबह स्नान आदि करके उसने भोजन बनाया और अपने घर आए सभी मेहमानों को परोसा, किंतु सभी के भोजन के पश्चात आज फिर से सुनंदा के लिए भोजन नहीं बच पाया। अब वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने आज रात से कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मुझे भूखा ही रहना पड़ा। अब फिर से उसने स्वयं के लिए चावल पकाकर खा लिए। फिर दूसरे दिन जब सुनंदा ने घर में झाड़ू लगाया, किंतु आज भी उसने पैर से छूकर बाहर निकाला और स्वच्छता के बाद उसे वैसे दरवाजे के पीछे खड़ा रख दिया। मित्रों, अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुनंदा जाने अनजाने में गलतियां करती ही जा रही थी, लेकिन उसके घर की नकारात्मकता की समझ उसे नहीं आ रही थी। अभी इसी प्रकार से कुछ दिन बीतते जा रहे थे। सुनंदा अब